प्रधानमंत्री मोदी रोजगार मेला के तहत सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग सरकारी विभागों के 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी नवनियुक्त कर्मचारियों को संबोधित भी करेंगे। यह 16वां रोजगार मेला देश भर के 47 जगह पर आयोजित किया जाएगा, जबकि नियुक्तियां केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में की जा रही है। अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया के बोइंग 7878 विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की शुरुआत रिपोर्ट में दावा किया है कि टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड के बाद प्लेन के दोनों इंजन अचानक अपने आप बंद हो गए थे, जिससे कि प्लेन क्रैश होने की नौबत आ गई। और देखिए, एएआईबी की रिपोर्ट के मुताबिक विमान ने उड़ान भरते ही अपनी ताकत खो दी और उड़ान भरने के सिर्फ 32 सेकंड के बाद ही हादसे का शिकार हो गया प्लेन। इस दौरान उड़ान भरने के बाद विमान सिर्फ, आपको बता दें कि 0.9 नॉटिकल मील यानी कि लगभग 1.6 किलोमीटर की दूरी तय कर पाया। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि हादसा दोपहर 1:39 पर हुआ, जब विमान अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरा था। तो देखिए, प्लेन क्रैश की जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है। शुरुआती रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया, उसके कुछ ही सेकंड के बाद में दोनों इंजन जो हैं वो बंद हो गए। फ्यूल स्विच में गड़बड़ी की चेतावनी मिली थी। आपको बता दें कि उसके बाद एफएए ने चेतावनी दी थी, लेकिन चूंकि दोनों इंजन बंद हो गए थे, इसकी वजह से 32 सेकंड हवा में रहने के बाद ही प्लेन जो है वो क्रैश हो गया। और मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां एसएसबी जवानों और तस्कर के बीच झड़प हो गई। देर रात जमकर मारपीट और पथराव हुआ। एसएसबी जवानों ने हवाई फायरिंग की। 4 जवानों को मामूली चोट लगी है। महिलाओं ने जमकर ईंट पत्थर चलाए। अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर भाग गए। 4 साइकिल पर 16 बोरा खाद बरामद किया गया है। करीब 30 की संख्या में नेपाली तस्कर थे। जितना थाना के पथलवा घाट की घटना सामने आई है। अवनीश हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। अवनीश, क्या पूरा विवाद हुआ था? देखिए, खाद तस्करी करने वाले के हौसले बुलंद है और मोतिहारी के जितना थाना इलाके के अगरवा स्थित पथलवा घाट है और वहीं पर एसएसबी और खाद तस्करों के बीच में जमकर झड़प हुई, मारपीट हुई। 4 एसएसबी के जवान घायल हो गए और एसएसबी ने अपने आत्मरक्षा में हवाई फायरिंग भी किया और कई बोरे खाद के जब्त भी किए हैं। देखिए, लगातार जो बॉर्डर इलाका है वहां पर खाद की तस्करी बड़े पैमाने पर तस्कर करते हैं और कहीं न कहीं कृषि विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से होता है। और इस बार एसएसबी और तस्करों की लगभग 30-35 की संख्या में जो तस्कर थे, महिलाएं ईंट पत्थर चलाने लगे। एसएसबी को चोट लगी, उनका इलाज कराया गया और इसी दौरान एसएसबी ने आत्मरक्षा को लेकर हवाई फायरिंग किया, कई बोरों को जब्त भी किया है। तो वैसी स्थिति में एसएसबी और तस्करों के बीच में जमकर झड़प हुई, पत्थरबाजी हुई और जमकर जो है लाठी डंडे भी चले हैं। तो ये लगातार घटनाएं जो है उन इलाकों में होती रही है। बॉर्डर इलाका है और बॉर्डर इलाके में एसएसबी की तैनाती है, वो जांच करते हैं, तस्करों पर नजर रखते हैं और इस बार जो खाद के तस्कर हैं उन पर विशेष नजर रखी जा रही थी और इसी को लेकर वहां पर झड़प हो गई एसएसबी के जवान और खाद तस्करों के बीच में। और 4 जो एसएसबी के जवान हैं वो घायल हो गए हैं, उनका इलाज जो है स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है। जी, चलिए, शुक्रिया अवनीश इस अपडेट के लिए आपका। दानापुर के खगौल में देखिए, अजीत कुमार यादव की हत्या की गई है। सनसनीखेज साजिश का खुलासा हुआ है। मृतक की पत्नी रीता सिंह देवी ने संपत्ति पर कब्जे के लालच में पति की हत्या के लिए ड्राइवर के जरिए 10 लाख की सुपारी दी थी। 7 जुलाई को स्कूल के पास घात लगाए अपराधियों ने अजीत पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आरोपी पत्नी रीता ने पहले खुद थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन जांच में वही आरोपी पाई गई। पुलिस ने रीता और ड्राइवर मनसू को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल शूटर की तलाश जारी है। 6 जुलाई 2025 को खगौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति जिनका नाम अजीत कुमार था, उनका गोली मार के हत्या कर दिया गया था और इस संबंध में खगौल थाना में एक एफआईआर 224/25 दर्ज की गई थी। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना के दिशा निर्देश में एक एसआईटी का गठन इसमें किया गया था, जिसमें एसडीपीओ दानापुर 1, साथ ही साथ एसएचओ खगौल, एसएचओ दानापुर भी शामिल थे और टेक्निकल टीम भी शामिल थी, ताकि घटना का तीव्रता के साथ उद्भेदन किया जा सके और इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके।
मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक गांव में मुस्लिम युवक खुद को हिंदू बताकर रहता था। उसने अपना नाम सबको मनोज राय बता रखा था। साथ ही उसने गांव वालों से मेलजोल कर रखा था। एक दिन उसने अपनी पड़ोसन से पानी मांग लिया और घर के बाहर से 4 साल की मासूम बच्ची को लेकर फरार हो गया। परिजनों ने पारू थाना में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद एसएसपी सुशील कुमार के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने 48 घंटे के भीतर बच्ची को सारण से सकुशल बरामद कर लिया है। मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। पारू थाना अंतर्गत दिनांक 8/7/25 को दाऊदपुर गांव के एक बच्ची 4 वर्षीय बच्ची जिसका नाम अनन्या कुमारी है, उसको एक व्यक्ति जो मनोज राय नाम से रह रहे थे, मुजम्मा गांव में जिनका ससुराल था, जिनका एक्चुअल नाम निजामुद्दीन था, वो छपरा के रहने वाले थे, उनके द्वारा उस बच्ची का अपहरण कर लिया गया था। इस घटना की संज्ञान लेते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम गठित किया गया था। टीम ने लगातार मानवीय और तकनीकी सूचना के आधार पर आज बच्ची को बनियापुर थाना छपरा से बरामद कर लिया गया है और जो अभियुक्त है निजामुद्दीन, उनकी गिरफ्तारी हेतु छापेमारी किया गया। दरभंगा से बड़ी खबर है, जहां पर एक नाबालिग का शव घर में पंखे से लटका हुआ मिला। दरअसल देखिए, मार्च महीने में मृतक के परिजनों ने होली के दिन गांव के 10 लड़कों पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। हालांकि पुलिस ने गैंगरेप की घटना से इनकार किया और मामले को प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया था। पुलिस ने प्रेमी और प्रेमी के 2 दोस्त को प्रेमी के सहयोग करने के आरोप में जेल भेज दिया था। जब अब देखिए, उस मामले की नाबालिग पीड़िता का घर में ही पंखे के फंदे से लटका हुआ शव मिलने से सनसनी मच गई है। नहीं, मौत अभी जो हुई है उसके बारे में भी कोई कमेंट हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस तरह का टर्म्स जो आप बोल रहे हैं वो हमारे स्तर से संभव नहीं होगा, क्योंकि घटना घटी है। घटना का कारण क्या है ये हमारे पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है उसमें आएगा। हमने रिक्वेस्ट भी किया है कि संबंधित जो भी पदाधिकारी हैं वो जाके एक बार हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट करके जल्दी से इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करें। एफएसएल टीम का विजिट हुआ है, काफ़ी थॉरली इन्वेस्टिगेट किया है, उनके द्वारा भी हम अपना रिपोर्ट्स मांग रहे हैं। जब एक बार रिपोर्ट्स मिल जाते हैं तब फिर हम लोग इस पर एक ओपिनियन दे पाएंगे। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब की तस्करी लगातार की जा रही है। इस पर नजर रखने के लिए पुलिस ड्रोन के जरिए नजर रख रही है। आरपीएफ ने ड्रोन से मिली जानकारी के आधार पर कार्रवाई की और सिलीगुड़ी से कटिहार आने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस से शराब की बड़ी खेप बरामद की है। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, लेकिन रेलवे पुलिस लगातार ड्रोन से नजर रखने की बात कर रही है। एक पुख्ता जानकारी था कि सिलीगुड़ी इंटरसिटी ट्रेन है, एक 5720 ट्रेन नंबर, उसमें बड़े मात्रा में शराब दारू आ रहा है। तो उसी को लेकर हमने एम्बुश किया था और जो हमारे पास नई तकनीक है ड्रोन, उसका भी हमने उपयोग किया और गाड़ी आने के बाद उसको चेक किया। उसमें काफ़ी मात्रा में इंजन से 6ठा और 7वां कोच में दारू उसमें काफ़ी रिकवरी हुआ है। अरवल नगर थाने की एसआईजी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोथा गांव के पास से 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली रामदेव दास और दीपक कुमार उर्फ राजू दास। बता दें आपको, ये एक पालीगंज पटना का रहने वाला था, दूसरा जहानाबाद का रहने वाला था। नक्सलियों के पास से लोडेड कट्टा, जिंदा कारतूस, मोबाइल, मोटरसाइकिल और रंगदारी मांगने का पर्चा बरामद हुआ। डीएसपी कृति कमल ने यह बताया है कि दोनों किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए अरवल बाजार की ओर जा रहे थे। पूछताछ में कई अन्य नक्सलियों के नाम भी सामने आए हैं। तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। खबर बगहा से है, जहां गांधीनगर में एक घर में जहरीला कोबरा सांप मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि जेडीयू नेता उमाशंकर के परिवार ने चूहों से परेशान होकर घर में चूहेदानी रखी थी, जिसमें कोबरा सांप फंस गया। सूचना पर स्नेक कैचर ने पूरी सावधानी के साथ कोबरा को चूहेदानी से निकाला और फिर उसे बोरे में बंद कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के गोंडा की खुशी की जिंदगी एक ऑनलाइन लूडो गेम से पलट गई। खेलते खेलते उसकी पहचान औरंगाबाद के राजीव से हुई और दोनों ने प्यार में शादी कर ली। शादी के बाद खुशी 2 बच्चों की मां बनी, लेकिन 4 साल के बाद राजीव और उसके परिवार ने उसे घर से निकाल दिया। परेशान होकर खुशी ने स्थानीय मुखिया और अंबा थाने में गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। घर वाले हमको निकाल दे रहे बार-बार। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अच्छा। लूडो पे हमारा एक लड़के से प्यार हो गया था, राजीव उपाध्याय नाम के, तेनारा के रहने वाला है। अच्छा। तो अभी वो लोग हमको बहुत परेशान, दिक्कत दे रहे हैं, घर से निकाल दे रहे हैं, ना ही कुछ खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दे रहे हैं।
बस यही आपसे आवेदन है, मेरा कहीं सुनवाई नहीं कर रहे। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में महामाया मंदिर में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है और मंदिर का सामान भी बरामद कर लिया। गिरफ्तार आरोपी का नाम मोहम्मद अल्ताफ उर्फ आफ्ताब मोहम्मद शाहनवाज है। चोरों ने महामाया मंदिर से पीतल का घंटा, पूजन सामग्री, जनरेटर सहित अन्य कीमती सामानों की चोरी कर ली थी। विशेष टीम ने 24 घंटे के भीतर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 2 पीतल का घंटा, एक होंडा जनरेटर, पीतल की बाल्टी और कटोरी सहित अन्य सामान बरामद किए गए। चोरी की घटना का सफल उद्भेदन कर लिया गया है और इसमें जो 2 संलिप्त अपराधकर्मी हैं, मोहम्मद इल्ताफ उर्फ आफ्ताब, पेशर मोहम्मद खोबारी और मोहम्मद शहनवाज, पेशर मोहम्मद मुन्ना बावर्ची, दोनों मेहंदी हसन चौक ब्रह्मपुरा थाना, इन दोनों को कल रात्रि में गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से जो मंदिर से चोरी किए गए सामान थे उनको भी बरामद किया गया है और उसे विधिवत जब्त किया गया है वहाँ से। खबर देखिए पलामू से मिल रही है, जहां पर सर्पदंश का मामला सामने आया है। सांप के काटने से 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 सगे भाई बताए जा रहे हैं। बीजेपी विधायक के 2 नाती की मौत हो गई है। बच्चों के पिता की हालत गंभीर है। बांसडीह में सांप काटने से महिला की मौत, पति की हालत गंभीर है, इलाज जारी है। तो देखिए यहाँ पर ये बड़ी खबर मिल रही है पलामू से, जहाँ पर 3 लोगों की सांप काटने की वजह से मौत हो गई है। बारिश का समय है और ऐसे में सर्पदंश के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 सगे भाई बता रहे हैं मृतक और साथ ही साथ देखिए बता दें आपको कि ये बीजेपी विधायक के 2 नाती थे। बच्चों के पिता की हालत गंभीर है और वहीं बांसडीह में सांप काटने से एक महिला की भी मौत हो गई है और उस महिला की पति की हालत गंभीर है, इलाज जारी है। धनबाद में केटीपीएल कर्मचारियों और ग्रामीणों के बीच जमकर मारपीट हुई है। जमीन अधिग्रहण के विवाद को लेकर बलियापुर थाना इलाके में जबरदस्त झड़प हुई है। पुलिस टीम ने जमीन मालिकों पर लाठियां बरसाई है। क्या है पूरा मामला और क्यों हो रहा है जमीन के मुआवजे को लेकर विवाद, ये रिपोर्ट देखिए। लाठीचार्ज, मारपीट और झड़प की ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। पुलिस किसी पर लाठियां चटका रही है तो किसी पर डंडे बरसा रही है। मारो मारो की आवाज चारों ओर गूंज रही है। पुलिस से झड़प की ये तस्वीरें धनबाद के बलियापुर थाना इलाके से सामने आई हैं। सरसाकुड़ी आसन बनी मौजा में शुक्रवार को उस वक्त स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के केटीपीएल कर्मचारी और रैयती ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। जब रैयती जमीन पर डोजरिंग का काम शुरू हुआ, दर्जनों गांव वाले विरोध में उतर आए और जमीन को समतल करने से रोकने लगे। आरोप लगाया कि बिना मुआवजे दिए जमीन हड़प ली गई। सेल जमीन लिया तो उसका मुआवजा नहीं मिला आपको? ना, कुछ ना। क्या बोला प्रशासन? कुछ ना, धमकी देके बोले, सबको बोल चुके हैं हम लोग सर, ठीक ना, हम लोग को मुआवजा मिला है ना, कुछ हम लोग को नोटिस मिला है ना, कुछ मिला है, जबरदस्ती अधिग्रहण कर रहा है। दरअसल सेल के टासरा परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए प्रशासन ने 41 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है। इसी जमीन पर डोजरिंग का काम किया जा रहा था। गांव वालों ने आक्रोश जताया। तीखी बहस के बाद मामला इतना बढ़ गया कि केटीपीएल के कर्मचारियों के साथ झड़प हो गई। मामला शांत कराने पहुंची पुलिस टीम ने ग्रामीणों को खदेड़ने के लिए लाठियां भांजनी शुरू कर दी। सारी प्रक्रिया को फॉलो किया गया है। 369 में लगभग 350 रैयतों ने पैसा भी ले लिया। उनकी सहमति भी है, ये भी सहयोग कर रहे हैं कि आप काम करिए। 15-20 रैयत ऐसे हैं जिनके कुछ ग्रीवांसेस जैसे किन्हीं का आपसी डिस्प्यूट चल रहा है, भाई भाई का। लाठीचार्ज की घटना से गांव वाले बेहद आक्रोशित हैं। गांव वालों की मांग है कि जब तक उचित मुआवजा और पुनर्वास का भरोसा नहीं दिया जाता, तब तक डोजरिंग के काम को तत्काल रोका जाए। ऐसे में देखना होगा कि प्रशासनिक टीम ग्रामीणों की मांग पर आगे क्या कदम उठाती है। धनबाद संवाददाता संजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। समस्तीपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 3 और 4 में पीने के पानी की गंभीर समस्या को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बाल्टी और डिब्बे लेकर के लोग जो है सड़क पर उतर आए, जमकर हंगामा करते हुए सड़क जाम कर दिया।
बताया गया कि नाला निर्माण के दौरान नल जल योजना की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे कि 2 महीने से पानी की आपूर्ति बंद है। 2-3 महीना पहले नाली का निर्माण कार्य शुरू हुआ, तो 2 महीना पहले हम लोग ठेकेदार को सूचित कर दिए थे कि यहाँ पर नल जल का पाइप लगा हुआ है, पानी की समस्या होगी, पहले पानी ऊपर से पाइप दौड़ा दीजिए, उसके बाद काम कीजिएगा। तो वो बोले 1 महीना के अंदर हम टैंकर से पानी देंगे और उसके बाद आपका नल जल का काम कंप्लीट होगा, तुरंत हम पाइप दौड़ा देंगे। आज 2 महीना से हम लोग आज बयान कर रहे हैं, बोल रहे हैं 2 दिन में पाइप लगा देते हैं, 3 दिन में पाइप लगा देते हैं। हम लोग ठेकेदार के कह के परेशान हैं। यहाँ के लोग पानी दूर दूर से ला करके पीते हैं, बहुत कष्ट है, कठिनाई है, गर्मी बहुत ज्यादा है, लोग परेशान हैं। पानी नहीं मिल रहा है 2 महीना से, पानी बिना बाल बच्चा हम सब मर रहे हैं। यहाँ नाला बना दिए, अब पैप सब कट गया, तो पानी देना उचित है, पानी नहीं दे रहे हैं। जमशेदपुर में आधार योजना के बाद मैया सम्मान योजना में फिर बड़े फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। यहाँ 172 ऐसी महिलाएं योजना का लाभ उठा रही थी जो न तो झारखंड की रहने वाली है और न ही उनका झारखंड से कोई नाता है। फर्जी दस्तावेज के जरिए हो रहे स्कैम से कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। मैया सम्मान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा। बिहार बंगाल की महिलाएं उठा रही योजना का लाभ। फर्जी दस्तावेज, फर्जी पता, कौन जिम्मेदार? लापरवाही या बड़ी साजिश? झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां ऐसी महिलाओं को भी योजना का लाभ मिल रहा है जो कि ना तो झारखंड के स्थायी निवासी हैं और ना ही झारखंड में रहती हैं। इस फर्जीवाड़े की जब असलियत आप जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि इस फर्जीवाड़े को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है। अभी मैं मौजूद हूँ ग्वालूडी थाना क्षेत्र के अलदपुरी पंचायत में, जहां आप देख सकते हैं कि छोटा छोला गांव जो है वहां समेत कई गांवों की महिलाओं को जो है वो मैया योजना का सम्मान नहीं मिल रहा है। मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़े का उजागर झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के एक पंचायत में हुआ। जब इसका खुलासा हुआ तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए। दरअसल योजना में फर्जीवाड़ा जमशेदपुर के गलूडी थाना के हेंदलजुड़ी पंचायत में हुआ। 172 मुस्लिम महिलाएं फर्जी दस्तावेज के जरिए योजना का लाभ उठा रही थी। मामले का खुलासा होने के बाद शुरुआती जांच में ये पता चला कि जिस हेंदलजुड़ी पंचायत के छोलागोड़ा गांव के पते पर इन महिलाओं ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर योजना का लाभ उठाया, उस गांव में एक भी मुस्लिम परिवार रहता ही नहीं है। हम लोग का गांव का मतलब हम लोग का मैया योजना नहीं मिल रहा है, हम लोग का एड्रेस में दूसरा मुस्लिम मिल रहा है। फर्जीवाड़े का ये पूरा नेक्सस एक जिले में नहीं बल्कि कई जिलों में चल रहा था। फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद इसमें जांच के आदेश दिए गए। इस मामले में एदलजुड़ी पंचायत के मुखिया मिर्जा हंसदा ने खुद बताया कि उनके पंचायत में 8 गांव हैं, सभी गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता। मेरा पास भी बहुत आदमी आया था, लेकिन हम तो बोले कि देखिए यहाँ तो मुस्लिम परिवार तो है नहीं, लेकिन कहाँ से आ गया अभी तो हमको पता नहीं है। हालांकि मुखिया ने इस फर्जीवाड़े में पंचायत स्तर पर गड़बड़ी की बात से इनकार कर दिया। पंचायत सचिव ने बताया कि उन्होंने इन सभी महिलाओं के खिलाफ लिखित में शिकायत दर्ज करवाई है। लोगों को पंचायत सचिव की तरफ से एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि 172 महिलाओं ने गलत प्रकार से मैया सम्मान योजना की राशि की 2 किस्तें प्राप्त की हैं। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज करके उसके ऊपर अग्रतर कानूनी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा जरूर हुआ है, लेकिन सवाल अब भी वही है। आखिर कैसे किया गया फर्जीवाड़ा? किसने इन महिलाओं को फर्जी दस्तावेज बनवाया? क्या ये सोची समझी साजिश थी? क्या योजना का लाभ देने से पहले दस्तावेज की जांच नहीं हुई? अगर जांच हुई तो फिर क्या अधिकारी भी इसमें मिले हुए हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जब झारखंड में फर्जी दस्तावेजों के जरिए लोगों को बसाने की बात सामने आई है। पूर्वी सिंहभूम से न्यूज 18 के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट। बांका के दौरी में श्रावणी मेले का उद्घाटन हुआ और सूबे के दोनों उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और एनडीए के कई विधायकों की मौजूदगी में कार्यक्रम संपन्न हुआ। भारी संख्या में कांवरियों की भीड़ ने कार्यक्रम की भव्यता बढ़ाई। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अगले साल तक यहां पर बधुआ नदी निर्माण और सुल्तानगंज से गंगा जल पहुंचाने की बात कही है। वहीं विजय सिन्हा ने कच्ची कांवरिया पथ पर बेहतर कार्य का दावा किया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई विकास योजनाओं का ऐलान किया गया।
अगले एक सप्ताह के अंदर ये जो पुल डैमेज हुआ इसके जगह पर नया पुल का काम शुरू कर दिया जाएगा। भ्रष्टाचार और करप्शन के मामले में सरकार सजगता से काम कर रही है। पर्यटन के क्षेत्र में कांवरिया को कोई असुविधा नहीं हो। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर विकास और विरासत को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। हमारी शुभकामना है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार